बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबका। एज़ यूजुअल मैं अपना व्लॉग जो है वो ब्रेकफास्ट से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि दिन का जो स्टार्ट होता है वो हमारे मोस्टली ब्रेकफास्ट से ही होता है। तो आज वीकेंड था तो मैं बच्चों के लिए और अपने लिए और फ़हीम के लिए इतनी ज़्यादा रोटियाँ, पराठे और आमलेट बना रही थी। मैं एक दो रोटियाँ एक्स्ट्रा भी बना के रख देती हूँ और बाद में क्या करती हूँ कि मैं बच्चों को रोल बना के एज़ अ स्नैक्स भी दे देती हूँ कि इसको कभी मैं बच्चों को उसके अंदर शवारमा, केचप कुछ भी डाल के ना वो उसको रोल बना के दे देती हूँ। तो अरीज और कायनात जो है वो उसको रोल बना के भी खा लेती हैं। तो मोस्टली वीकेंड पे ऐसे होता था कि बच्चे कहते थे कि डे टाइम चलें, शाम में तो हम बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बट डे टाइम में बच्चे जो है वो ज़्यादा स्क्रीन का यूज़ कर रही थी। मोस्टली बच्चे ऐसे ही करते हैं कि वो स्क्रीन का यूज़ करते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत पिंच करती थी। मैं कहती थी कि मैं अपनी बेटियों को बिल्कुल भी स्क्रीन का जो है हैबिचुअल ना बनाऊँ, एडिक्ट ना बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा मैं इनको ऐसे बिज़ी करूँगी कि ये फिर स्क्रीन ही भूल जाएंगी। तो जी अब से मैंने ये स्टार्ट किया है कि जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट से इनको फ्री करती हूँ तो मैं इनके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो पहले से प्लान कर लेती हूँ। तो इसी तरह आज मैंने इनके लिए 3-4 एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्लान की हुई थी। तो मैं इनको इसी एक्टिविटीज़ में बिज़ी कर देती हूँ। आल्दो कि अगर टीवी चल भी रहा हो, वहाँ पर पोएम्स चल भी रही हो, तो इवन के अरीज और कायनात तो दूर की बात, हुदा भी वो पोएम्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। मैंने घर में कुछ फैब्रिक्स पेंट जो हैं, ये पोस्टर पेंट्स होते हैं, तो ये लेके रख दिए हैं। कुछ शीट्स मंगा ली थी, इसी तरह कलर पेंसिल्स। तो बच्चों को फिर मैंने ये एक्टिविटीज़ दी तो बच्चों ने बहुत खुशी से इसको एंजॉय किया और आलमोस्ट इस पर 2.5 जो है आवर्स इस पर ये लोग करती रही थी और काफ़ी टाइम ये बिज़ी रही हैं इस एक्टिविटी में। तो जैसे ही अरीज और कायनात जो है वो इस एक्टिविटी से थोड़ा सा बोर होने लगे तो देन मैंने इनको कहा कि आप दोनों जो है वो फ़ुटबॉल की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप बड़ी क्लास में जाएंगी, आप कॉलेज में जाएंगी, तो फिर आपका फ़ुटबॉल का कंपटीशन होगा। तो आप अगर अभी से फ़ुटबॉल सीख लेंगी तो देन आपको वहाँ पे चैम्पियन आप बन जाएंगी। तो उसी में ये दोनों जो है वो प्रैक्टिस कर रही हैं कि हमने जो है वो फ़ुटबॉल का चैम्पियन बनना है। तो बस इसीलिए ये फ़ुटबॉल खेल रही थी। तो फिर फ़ुटबॉल से थकी तो फिर मैंने इनको थोड़ा सा स्नैक्स दे दिए थे। तो उसके बाद फिर मैंने इनको यहाँ पे बिज़ी कर दिया और हुदा जो है वो स्टिल पेंटिंग पे बैठी हुई थी। उसको पेंटिंग बहुत मज़े की लगी। हालांकि मैंने साथ में पोएम्स भी चलाई हुई थी टीवी पे, बट हुदा ने बिल्कुल भी नहीं देखी। और मुझे आज इतना खुशी हो रही थी कि मैंने अपने बच्चों के लिए जो एक्टिविटीज़ प्लान की थी और इन्होंने बहुत इंजॉय भी किया उस एक्टिविटी को और इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम भी इसी पे स्पेंड किया। लाइक दिस कि अब हुदा थोड़ा सा फ्री हुई तो फिर मेरे पास हुदा का ये ड्रेस रखा हुआ था और ये न्यू नहीं लिया मैंने, हुदा की कज़न ने दिया था, उसको छोटा हो गया था तो फिर वो हमने हुदा के लिए रख दिया था। तो हुदा को वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है न्यू शूज़ पहनने का, न्यू ड्रेसेस पहनने का। तो मैंने यहाँ पे हुदा को ये शूज़ पहनाया और बस वो कह रही थी कि मैं ख़ुद भी टर्न अराउंड करूँ और मेरी आपियाँ भी मुझे टर्न अराउंड कराएं। तो ये भी एक न्यू एक्टिविटी जो है वो इन्वेंट हो गई हुदा के लिए और वो मज़े से इसमें बिज़ी हो गई थी। आधा दिन तो ऑलमोस्ट इसी में ही स्पेंड हो गया था। तो देन फिर मैंने अरीज को कहा कि आज आप अपने टॉयज़ की सेटिंग करें। तो यहाँ पे अरीज जो अपने टॉयज़ की सेटिंग करी और मुझे बता रही है कि हुदा ने इसका मेकअप जो है वो ख़राब कर दिया। तो मैंने कहा इट्स ओके। तो यहाँ पे मैंने अरीज को जो है इधर बिज़ी कर लिया। तो ये भी एक्टिविटी जो है मैंने इसके लिए प्लान कर दी है कि मैंने अरीज से कहा कि आप एवरी सैटरडे एंड संडे जो है अपने टॉयज़ को सेट किया करें, न्यू सेटिंग किया करें, ताकि हर दफ़ा आपकी डॉल्स का जो डॉल हाउस बना हुआ है वो न्यू सेटिंग में आ जाए, जैसे आपकी मामा जो है वो घर की न्यू सेटिंग करती है। तो बस इसी तरह आज मैंने अपने बच्चों को बिज़ी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट मी कि बच्चों ने आज बिल्कुल भी स्क्रीन का यूज़ नहीं किया। फिर जैसे ये लोग वहाँ एक एक्टिविटी से बोर होती थी तो मैं इनके लिए दूसरी एक्टिविटीज़ जो है वो रेडी रखा होता था मैंने एक्टिविटी को। तो देन फिर मैंने इनको सारे स्टफ़ टॉयज़ निकाल के दिए कि आप इन टॉयज़ के साथ खेलें, इसको एक दूसरे के साथ पुश करें, पुल करें। तो जैसे अरीज कायनात कर रही थी तो ऑफ कोर्स फिर हुदा भी अरीज कायनात को फॉलो करती है, तो वो भी उनको जो है वो फॉलो कर रही थी और उनके साथ खेल रही थी। ये बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी होती है। बच्चे जो है इसमें मूवमेंट करते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं। और इसके बाद जो है हुदा वाकई में थक गई थी और वो आराम से मेरे से मिल्क लेके सो गई थी। नहीं तो अदरवाइज़ मुझे इसको सुलाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि आज मैंने इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी घर में ही इतनी करवा दी थी
कि इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी बाहर जाने की। और वीकेंड जो है अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत अच्छा गुजर गया। और मेरी सबसे बड़ी हैप्पीनेस यही थी कि आज मेरी बेटियों ने स्क्रीन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। मैंने इनसे कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से खेलें कूदें जो मर्ज़ी करें। अब हो रही थी शाम और ये असर का टाइम था और यहाँ पे मैंने इनको दे दिए थे पेजेस और कुछ कलर पेंसिल्स। और हुदा को भी मैंने एक कैड बना के दी कि हुदा को ताकि कॉन्सेप्ट हो कि ये जो कलर पेंसिल्स हैं ये पेज पे ही इससे कलर्स होते हैं, क्योंकि हुदा ने 1-2 दफ़ा मेरी वॉल पे कलर्स कर दिए थे तो मुझे वो वॉल जो है वो दोबारा पेंट करवानी पड़ी थी। तो इसी तरह मैंने हुदा को यहाँ पे एक कैटी बना दी, क्योंकि मेरी ड्राइंग जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इसी तरह बस मुझे जैसे कैटी बनाना आती थी तो मैंने इसको एक कैट बना दी। तो हुदा को ये पेज दे दिया और अरीज और कायनात ने खुद से अपनी ड्राइंग की और उसी में ही इन्होंने अपना जो स्केचेस बनाए प्लैनेट्स के और अर्थ के और उसी में कलरिंग की। तो ये देखें, इसकी एक तो मैं ग्रिप करवा रही थी कि इसकी पेंसिल की ग्रिप भी अच्छी हो जाए, ये पेंसिल को अच्छे से पकड़े और राइट हैंड में पकड़े, क्योंकि हमारी अरीज जो है वो लेफ़्ट हैंडेड है। तो बस इसलिए मैंने इनको कहा कि आप कलरिंग करो और आप अपनी जो है स्केचेस बनाओ। तो माशाल्लाह अरीज की ड्राइंग तो काफ़ी अच्छी है, अरीज काफ़ी क्रिएटिव काम करती है। इसी तरह अगर अरीज जो भी क्रिएटिव काम करती है तो ऑफ़ कोर्स उसको जो छोटी उसकी बहनें हैं उसको बहुत फॉलो करती हैं। अब देखिए जो स्केच अरीज बना रही है प्लैनेट वाला कि सन बनाया, साथ में जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो बना रही है, तो कायनात भी उसी तरह उसको फॉलो कर रही है। और हुदा जो है, हुदा को जो मैंने कैट बना दी थी बस हुदा उसी में कलर्स कर रही थी ऊपर नीचे। बस मेरा पर्पज़ ये था कि हुदा जो है वो पेंसिल की ग्रिप जो है उसकी स्ट्रॉन्ग हो जाए। बच्ची है तो पेंसिल पकड़ पकड़ के कलर पेंसिल वो थक गई थी, तो अभी अरीज और कायनात कलर्स कर रही थी। देन मैंने इसको कुछ पैक्स दे दिए ये और इसको कहा कि आप इसको जो है वो पुश करें पुल करें और इसको प्लेट में वो ऊपर नीचे भी कर रही थी। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है, क्योंकि मैंने मॉन्टेसरी जो है वो पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे बच्चों को सबसे पहले पैक्स की एक्टिविटी मस्ट करवाते हैं बच्चों से। तो ये अब हो गया था रात का टाइम और अरीज को खाने थे एज़ यूजुअल नूडल्स। तो मैंने कहा कि अरीज आज आप अपने नूडल्स जो हैं वो ख़ुद बनाएं। तो अरीज पहले तो थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी, फिर कहा कि ओके मामा मैं इनको ख़ुद बनाती हूँ। मैंने इसको सारा बताया, साथ साथ इसकी मतलब हेल्प भी कर रही थी, इसको गाइड भी कर रही थी। तो इसको थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा था, हेजिटेट कर रही थी कि मम्मा ये हॉट होगा कि इसको मैं पैन को कैसे उठाऊँ। बस मैंने इसकी हेजिटेशन दूर की और आज अरीज बड़ी खुश हो रही थी, बहुत हैप्पी हो रही थी कि मम्मा देखिए मैंने ख़ुद से नूडल्स बनाए हैं। तो मैंने कहा आप इसी तरह आप अपना जो है काम कर लिया करो, इसी तरह आप अपनी एक्टिविटीज़ कर लिया करो, इसी तरह आप सीख जाओगे। तो आज मैं यहाँ पे फ़हीम के लिए और कायनात के लिए सैंडविचेस बना रही थी। मैं ख़ुद सैंडविच नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं वाइट ब्रेड नहीं खाती और मैं ब्राउन ब्रेड खाती हूँ और यहाँ पे ब्राउन ब्रेड अवेलेबल नहीं थी। तो बस यहाँ पे मैं वही बॉयल एग के साथ मायोनीज़ को मिक्स करूँगी, देन ऐड साल्ट एंड ब्लैक पेपर और उसको बस सैंडविच ब्रेड पे लगा के तो मैं फ़हीम और कायनात को सर्व कर दूँगी। तो जी इसी तरह मैं अपने बच्चों को जो है टीवी और मोबाइल से अवॉइड करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह अब इनकी हैबिट जो है वो पंचुअल करवाऊँगी कि मोस्टली जो है इनको एक्टिविटीज़ में बिज़ी करूँ ताकि ये टीवी की हैबिचुअल ना हो। अरीज और कायनात ने मोबाइल तो बिल्कुल भी ख़त्म कर दिया, मोबाइल अब बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती और टीवी की स्क्रीन भी मैंने इनको काफ़ी हद तक कम करवा दी है। टीवी भी मोस्टली जो है मैं इनको बहुत जल्द ख़त्म करवा दूँगी, कभी कभी बस कभी लगा दूँगी, ये ना हो कि बच्चे जो है वो इस चीज़ से बिल्कुल ही दूर हो जाए। तो इसी के साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अपनी दुआ में याद रखेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें। और जो मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड वेलकम। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और इसी तरह मुझे अच्छे लाइक्स दिया करें तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।